Hello friends, I welcome you in my YouTube channel Health and Happiness with डॉक्टर कमलेश भाई खन्ना। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे अंत तक ज़रूर देखें। आप हैरान होंगे कि हमारे प्राचीन ज्ञान कितना महान था। आज जो साइंस बता रही है, हमारे योगियों ने वेदों और शास्त्रों में हज़ारों साल पहले बता दिया था। इस वीडियो में एक टेक्निक जो कि यौगिक सांस लेने की प्रक्रिया है, जिसे भ्रामरी प्राणायाम, मधुमक्खी श्वास या इंग्लिश में हमिंग बी ब्रीदिंग कहते हैं। भ्रामरी शब्द संस्कृत शब्द ब्रह्मारा से बना है, जिसका मतलब मधुमक्खी है। प्राणा इज अ वाइटल फोर्स इन विच वी लिव एंड याम मीन्स कंट्रोल, यानी प्राणायाम इज अ कंट्रोल ऑफ वाइटल फोर्स। इसमें मधुमक्खी के भिन भिनाने जैसी ध्वनि निकालते हुए सांस छोड़ते हैं। वेदों और शास्त्रों में इसका वर्णन भी है कि इसके अनेकों फायदे हैं। आज साइंस भी इसे प्रूव करती है। दुनिया के कई देशों में जैसे इंडिया, जापान, इजिप्ट, नेपाल, स्पेन और सिंगापुर में इसमें रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च में फंक्शनल एमआरआई भ्रामरी से पहले और बाद में किए और इसके शरीर और दिमाग में अच्छे असर देखे गए। तो अब देखें इसको कैसे करते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आरामदायक स्थिति में बैठें। शनमुखी मुद्रा अच्छी रहती है। पालती मारकर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। इस प्राणायाम को लेट कर नहीं करना। अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए कानों को बंद करें। इंडेक्स फिंगर से धीरे से पलकों को बंद करें और मिडिल फिंगर से नाक को धीरे से थोड़ा बंद करें। जीभ को ऊपर के दांतों के पीछे रखें, जिससे वाइब्रेशन ब्रेन तक पहुंचती है। गहरी सांस लें और गुनगुनाते हुए होठों को बंद करते हुए मधुमक्खी की तरह गुनगुनाएं और अपना ध्यान इसी गुंजन पर केंद्रित करें। कई बार इसे रिपीट कर सकते हैं। इस हमिंग साउंड को बोलते हुए जोर ना लगाएं। लेट इट बी ए स्मूथ एंड नेचुरल फ्लो। कुछ लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, जैसे बीपी अगर बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेग्नेंट लेडीज़, मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन, हेड इंजरी हो या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, फिट्स आते हों, कान में इन्फेक्शन हो या छाती में दर्द हो। अब देखते हैं साइंस इसे कैसे समझाती है। इस प्राणायाम में हमारे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है, जो हमारे गले में है, जिससे आवाज़ उत्पन्न होती है और पूरे शरीर में गूंजती है। जब ये वाइब्रेशन नाक और वोकल कॉर्ड्स में होती है तो नाक और नेज़ल साइनसेस की लाइनिंग स्टिमुलेट होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड केमिकल बनता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में आता है और हमारे ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं। ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में आसानी से पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लंग फंक्शन भी बेहतर हो जाते हैं। और जब ये वाइब्रेशन स्कल से शुरू होते हुए ब्रेन में पहुंचती है तो ब्रेन भी सक्रिय हो जाता है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें शांत करता है। वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है, जो रिलैक्स करती है और स्ट्रेस को कम करती है। दिमाग में एक छोटा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो तापमान, भूख, प्यास, नींद, याददाश्त और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इन्हीं वाइब्रेशन से हमारा ब्रेन की वेव्स, जिसके बारे में मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बताया था, वो भी बदलती हैं। अब देखिए इन ब्रेन वेव्स को हम कैसे बदल सकते हैं। ये आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला है लॉन्ग सस्टेन्ड भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हमिंग आवाज़ लंबी बोलनी है। इससे बीटा और गामा वेव बढ़ती हैं, जो हमारे फोकस को बढ़ाती हैं और एंजाइटी को कम करती हैं। दूसरी है शॉर्ट हमिंग साउंड, जिसमें हम इस साउंड को छोटा रखते हैं। ये हमारी थीटा वेव को बढ़ाती है, जो डीप रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी, समझने की शक्ति और मेमोरी बढ़ाती हैं। हमारे दिल की धड़कन और सांसों में भी बैलेंस होता है। इसे साइंस की भाषा में HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ती है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये कम होना चाहिए। इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ कंट्रोल ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स करे गए उन लोगों में जिनके कानों में घंटी की आवाज़ या बजिंग साउंड्स आती हैं। इन्हीं वाइब्रेशन से उनमें 60 से 70% कमी आई।
हमारे सुनने की शक्ति भी बढ़ती है। तो इसको हम कब करें? दिन में कभी भी, कहीं भी, जब आप स्ट्रेस में हों, दिमाग में अधिक विचार चल रहे हों या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हों, तो आप इसे करें और इमीडिएट असर देखें। अगर आपके पास ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है, पल्स ऑक्सीमीटर है या स्मार्ट वॉच है, तो आप इसका इमीडिएट असर देख सकते हैं। 1-2 बार सही तरीके से करे गए प्राणायाम दिन में 2 या 5 बार करने की सलाह दी जाती है, पर रात को सोने से पहले और सुबह उठकर ज़रूर करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे अपने को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।